हेलो गाइस ये हमारे सीरीज का पार्ट 2 है। अगर तुमने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम लोग देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें नोएल दिखाई जाती है। वो आस्था के इलाज के लिए जड़ी बूटी ढूंढ रही थी। नोएल के पीछे से आवाज आती है, क्या तुम मुझे 1 सेकंड दोगी? वो और कोई नहीं बल्कि वो फेंजल था। उसे नंगा देखकर नोएल डर जाती है और उसे दूर फेंक देती है। अगले सीन में हम देखते हैं नोएल चिल्लाते हुए आती है। फिर हम देखते हैं नोएल कैप्टन यामी के पीछे छुप जाती है। फेंजल कहता है तुम मुझे गलत समझ रही हो। फेंजल कहता है मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। फिर हम देखते हैं सारे ब्लैक बुल्स मेंबर बाहर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो फेंजल की धुलाई कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें गलत फहमी हो गई थी। कैप्टन यामी कहते हैं आखिरकार तू उसके साथ क्या करने वाला था? फेंजल कहता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मुझे किसी ने लूट लिया है। पीछे से आवाज आती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कोई और नहीं बल्कि वो आस्था होता है। फेंजल आस्था से कहता आखिरकार तो मैजिक नाइट बन ही गए। कैप्टन यामी कहते हैं मैं समझ गया, अच्छा तो ये गलत फहमी थी। और वह कहता है तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं? फेंजल कहता है मुझे पता था कि तुम लोग मेरी बात सुनोगे नहीं। आस्था पूछता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बूढ़ऊ? फेंजल कहता है तुम्हारा नाम नोएल है ना, और मुझे माफ कर दो तुम्हें डराने के लिए। मैं तुमसे इस छड़ी के बारे में बात करना चाहता था। फेंजल ये भी कहता है शायद मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ उसी ने ये छड़ी बनाई है। आस्था कहता है डोमिना तुम्हारी वाइफ? वो उससे पूछता तुम्हें छड़ी कहाँ पर मिली? नोएल कहती है ये मुझे ब्लैक मार्केट में मिली। फेंजल रोते हुए कहता है शुक्र है। आस्था कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी वाइफ जिंदा है। फेंजल कहता है तुम्हारी वजह से मैं अपने प्यार से मिल पाऊंगा। फेंजल कैप्टन यामी से पूछता है क्या मैं जा सकता हूँ? फिर हम देखते हैं कैप्टन यामी उसे हाँ कह देते हैं। फेंजल कहता है अगर मैं थोड़ी देर और रुका तो मैं अलविदा नहीं कह पाऊंगा। और वो कहता है मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई आस्था। और वो कहता है तुम्हें विज़र्ड किंग बनना ही होगा। फिर हम देखते हैं डायमंड किंगडम वाले उनके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं लक को जो कि बहुत खुश हो रहा था और वो कहता है हमारे ऊपर हमला हुआ है। वो कहती है क्या तुम अपना मैजिक यूज़ कर सकते हो? कमांडर कहता अगर मेरा अटैक फेल होगा तो मेरा मजाक बन जाएगा। कमांडर कहता तुम्हें पता ना तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? मुझे भी पता है, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। और वो कहती है मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगले सीन में हम देखते हैं नोएल बिल्डिंग के ऊपर अपना जादू कर देती है। फिर हम देखते हैं फेंजल भागने लगता है। कमांडर कहता है वो हमारा टारगेट है, उसे जाने मत देना। फिर हम देखते हैं लक और मेघना दोनों उसके पास आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। कमांडर कहता है इसको टारगेट का पीछा करो। फिर हम देखते हैं कमांडर के पास गोसे आ जाता है। गोसे कहता है अच्छा तो तुम हो इनके कमांडर? गोसे कहता है मैं तुम्हें जल्दी मार दूंगा ताकि मैं मरी से मिल पाऊंगा। फिर हम देखते हैं गोसे उसके ऊपर हमला कर देता है और कमांडर कहता है ये कैसा मैजिक है? अगले सीन में हम देखते हैं कैप्टन यामी बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं लगता है अब मुझे भी मैदान में उतरना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं डायमंड किंगडम वाले कैप्टन यामी के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कैप्टन यामी उन्हें एक ही वार में हरा देते हैं। चार्मी कहती है मैं अपना खाना किसी को नहीं दूंगी। चार्मी भी उनके ऊपर हमला कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं फेंजल कमांडर को पकड़ लेता है। फेंजल कहता अच्छा तो तुम हो कमांडर? कमांडर कहते हैं तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्या तुम्हें कैदियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? फेंजल कहता है कौन कैदी? फिर हम देखते हैं वो ग्रे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं फेंजल बहुत ही ज्यादा घूसे खा रहा था, वो भी उसकी वाइफ के हाथों से। डोमिना कहती है तुम बड़ी जल्दी आ गए मुझे लेने के लिए। और वो कहती है बेकार हस्बैंड कही के और उसे लगातार मारती है। डोमिना कहती है मुझे डर था कहीं तुम जख्मी न हो जाओ। फेंजल कहता है फिलहाल तो तुम मुझे जख्मी कर रही हो। डोमिना नोएल से कहती है तुम्हारा शुक्र है छोटी लड़की, तुम्हारी वजह से मैं इनसे दोबारा मिल पाई। फिर हम देखते हैं वहाँ पर मेरिला भी आ जाती है। मेरिला कहती है मैं कोई सा भी अटैक नहीं करूंगी। आस्था कहता है तुम पहले ही मेरे मास्टर के ऊपर हमला कर चुकी हो। वो कहती है मुझे बस बात करना है। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग कमांडर को पकड़ लेते हैं। आस्था कहता है तुमने जानबूझकर हमारे ऊपर हमला करवाया। आस्था ये भी बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? वो कहती है बदले के लिए। वो कहती है मैं मास्टर और डोमिना की तरह भागना नहीं चाहती। मैंने सोचा था कि मैं इनसे बदला लेकर मैं किसी दूसरे मैजिक नाइट में शामिल हो जाऊंगी। आस्था कहता तुमने वाकई में ये सोचा था? वो कहती है मैं तो बस इंतजार कर रही थी। मैंने देखा था ब्लैक बुल ने मास्टर को पकड़ लिया है। मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ बता दूं, लेकिन इससे मेरा प्लान फेल हो जाता। और वो कहती है तुम सब मुझे पकड़ लो, इससे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। फेंजल कहता है तुम्हारे गुनाह देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें माफ़ी भी मिलेगी। वो आस्था को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, वो कहती है जीने के लिए वजह ढूंढनी पड़ती है। आस्था कहता है तो क्या वो आखिरकार तुम खुद को समझती क्या हो? और वो कहती है तुम्हारे वो शब्द मेरे दिल को छू गए थे। फिर हम देखते हैं आस्था को जो कि ब्लश करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं नोएल आस्था को देख रही थी। मेरिला कहती है मुझे जो भी सजा मिलेगी वो मेरे लिए एक नई शुरुआत होगी। एक आदमी कहता है तुम्हें ये सच में लगता है? मेरिला कहती है तुम सब यहाँ से भाग जाओ, इसका मैजिक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर हम देखते हैं वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है।
फिर हम देखते हैं वो एक जगह पर आ जाते हैं और आस्था कहता है आखिरकार ये कौन सी जगह है। आस्था ये भी कहता है अब ये लोग कौन है। मेरिला कहती है ये इसके सोल्जर है। फिर हम देखते हैं आस्था फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहती है तुम मर भी सकते हो। आस्था कहता है अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अब ब्लैक बुल का मेंबर हूँ। मेरिला कहती है लेकिन मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। आस्था कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे भी मेरी मदद चाहिए मैं उसकी मदद करूंगा। फिर हम देखते हैं वह सोल्जर के ऊपर हमला कर देता है। फेंजल कहता है मैं इसकी तरह बड़ा दिल वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को अकेला नहीं छोड़ सकता। और वो कहता है हम सब मिलकर इसे हराते हैं। फिर हम देखते हैं वो भी हमला करना शुरू कर देता है। अगले सीन में कैप्टन यामी कहते हैं मैंने कुछ घुसपैठियों को पकड़ा है। और वो कहते हैं क्या तुम यहाँ पर आके इनको ले जाओगे। कैप्टन यामी कहते हैं इस बंदे के पीछे इतने लोग क्यों पड़े और आखिरकार ये है कौन। गोसे कहता है इसका नाम फेंजल है। लेकिन कैप्टन यामी कहते हैं इसने तो अपना नाम जेल बताया था। कैप्टन यामी कहते हैं याद आ ये तो डायमंड किंगडम का कमांडर था, लेकिन उसके बाद ये टीचर बन गया था और इसके ऊपर गद्दार का आरोप लगा दिया गया था। गोसे कहता है कि हमने उस गद्दार को भागने में मदद की है। कैप्टन यामी कहते हैं ये बात किसी को बताना मत। लेकिन फिर गोसे बोलता है मुझे एक हफ्ते के लिए छुट्टी दे दो। कैप्टन यामी कहते हैं नहीं, तुम हफ्ते में सिर्फ एक ही बार उससे मिल सकते हो। फिर हम देखते हैं आस्था कमांडर को रस्सियों से बांध देता है। अगले सीन में हम देखते हैं फेंजल और डोमिना घर जा रहे थे। डोमिना कहती है हमारा अचानक से जाना ठीक रहेगा, क्या कैप्टन यामी को इससे कोई फर्क पड़ेगा। फिनरल कहता हाँ मुझे कुछ अजीब सा भी लग रहा है। आस्था कहता है क्या तुम सच में इसे अपने साथ ले जाना चाहते हो। डोमिना कहती है वो लोग मुझे किडनैप करना चाहते हैं, लेकिन ये मुझे बचा लेगी और वैसे भी हम दोनों इसी की वजह से तो मिल पाए हैं। फेंजल कहता अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम गुड बाय नहीं बोल पाएंगे। फिर हम देखते हैं फेंजल सेड हो जाता है। आस्था बोलता है तुम सेड क्यों हो रहे हो बुढ़ऊ। और वो कहता है तुम बस आगे बढ़ते जाओ और डोमिना को खुश रखना, सब कुछ ठीक होने के बाद मैं तुम्हें लेटर भी लिखूंगा। फेंजल कहता तुम्हें पता है मेरा सारा सामान कैसे खो गया, जब तुम लोग मुझे बिल्डिंग में घसीट कर लेकर आ रहे थे। आस्था बोलता अब मुझसे ये मत बोलना। फेंजल कहता क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो। आस्था चिल्लाते हुए कहता आखिरकार मैंने इसे बचाया ही क्यों। और इसी के साथ ये वाला फ्लैशबैक यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों आस्था के इलाज के लिए उनके पास आते हैं। फिर हम देखते हैं फेंजल हमेशा की तरह उसकी वाइफ के गुस्से खा रहा था। डोमिना कहती है आखिरकार तुम अपनी आदत कब छोड़ोगे। फेंजल कहता अब मैं समझा, तो ये हुआ था आस्था के साथ। फिर हम देखते हैं वो सब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। वो उनसे पूछते हैं क्या आस्था के इलाज के लिए तुम्हारे पास कुछ है। फेंजल कहता है वो तो एक बहुत ही पुराना शराब है। डोमिना कहती एक चीज है। नोएल पूछती है आखिरकार वो है क्या। डोमिना कहती है मेरा घर यानी कि बीच का जंगल। डोमिना कुछ बताने वाली थी लेकिन सीन वहीं पर ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें वेनिसा दिखाई देती है। वेनिसा कहती है मुझे कुछ चाहिए इसलिए दरवाजा खोलो। फिर हम देखते हैं दरवाजा खुल जाता है और यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। नोएल पूछती है आखिरकार ये बीच का जंगल क्या है। डोमिना बताती है ये क्लोवर किंगडम और डायमंड किंगडम के बीच में पड़ता है। वो कहती है कि वहाँ पर सिर्फ औरतें ही रहती है, वहाँ की औरतें जादू में माहिर भी होती है। फिनरल कहता है एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ औरतें ही रहती है, वो तो काफ़ी कमाल की जगह होगी। डोमिना कहती है ये मत बोलो कि वह एक विच है, उनके पास अगर कोई आदमी गया तो वो उन्हें कीड़ा बना देगी। ये सुनने के बाद तो उसका मुंह खुला ही रह जाता है। नोएल कहती है वेनिसा गायब है, इसका मतलब वो वहीं पर ही गई होगी। डोमिना उन्हें बताती है कि ये एक रूल है कि विच हमेशा उसी जंगल में रहेगी। मैंने और वेनिसा ने हम दोनों ने उस जंगल को छोड़ा है, इसका मतलब ये कि हम दोनों देशद्रोही कहलाए जाएंगे। फिर हम देखते हैं डोमिना फेंजल को हक कर लेती है। वो कहती है कि मैं तो फेंजल के प्यार में ही पड़ गई थी और अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। दूसरी तरफ वो रोते हुए कहता है मुझे तुम दोनों से जलन हो रही है। डोमिना कहती है कि मैं तुम पर भरोसा करके यहाँ पर आई हूँ, तो तुम मुझे कब तक इस कबाड़ में रखोगे। फिर हम देखते हैं वो उसे मारने लग जाती है। फेंजल कहता है क्या हम काम की बातें कर सकते हैं। डोमिना कहती है मुझे वेनिसा की चिंता हो रही है, मुझे ठीक से तो नहीं पता लेकिन वह रानी की खास थी, अगर यह सच हुआ तो वापस कभी नहीं आएगी। और वह कहती है कि वह रानी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। वो ये भी कहती है कि डायमंड किंगडम वाले उससे पंगा नहीं लेते। वो कहती है अगर तुम वहाँ पे गए तो तुम लौट कर नहीं आओगे। नोएल कहती है कि हम तो जा रहे हैं, अगर आस्था के हाथ को ठीक करने का कोई रास्ता है तो हमें बताओ, और ये भी कि हम वहाँ पे कैसे जा सकते हैं। डोमिना कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फेंजल कहता है कि मैं डोमिना को प्रोटेक्ट करूंगा और आस्था का मेरे ऊपर एहसान भी है, और वह कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले सीन में हमें आस्था दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं आस्था एकदम से नीचे गिर जाता है। वो कहता है लगता है कि मेरी हड्डियाँ टूट गई। फिर हम देखते हैं पोर्टल खुलता है जिसमें से वो सब बाहर आ जाते हैं। फेंजल कहता है लंबे समय के बाद मिले।
फिर हम देखते हैं वो अपनी मैजिक से आस्था को उठा लेता है। नोएल अपने मन में सोचती है अगर मैं आस्था से पूछती तो ये होता। वो कहता है कि मैं तुम्हें इतनी खतरनाक जगह पर जाने नहीं दूंगा। नोएल कहती है मैं तुम्हें रास्ते में एक्सप्लेन कर दूंगी। आस्था कुछ बोलने वाला होता है लेकिन फिंजल उसका मुंह बंद कर देता है। एक लड़की कहती है लगता है कि मैंने वेनेसा को देखा है। वो दूसरी कहती है क्या तुम मजाक कर रही हो, अगर वो वापस आई तो वो उसे मार देगी। फिर हम देखते हैं वेनेसा वहाँ पर आ जाती है। वो रानी कहती है जब से तुम गई हो तब से तुमने मेरा प्लान बेकार कर दिया है। अब तक तो तुम अपने मैजिक को मास्टर कर चुकी होती, अब तक तो तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाती, और तुम उस आदमी के साथ भाग गई एक छोटे से इंसान के साथ। फिर हम देखते हैं रानी उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं वो उसके ऊपर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं बिल्डिंग में एक छेद हो जाता है। वेनेसा कहती है कि मैं एक शर्त पर वापस आ जाऊंगी, तुम मुझे प्राचीन सांप काटना सिखाओ तो। रानी कहती है एक छोटी सी बच्ची जिसे अपनी जगह भी नहीं पता, उसे डिसिप्लिन सिखाना ही होगा। फिर हम देखते हैं वो सब जंगल में आ चुके होते हैं। वो सोचते हैं कि अब हम सब अंदर कैसे जाएंगे। फिर हम देखते हैं नोएल आस्था को सब कुछ बता देती है। ये सुनने के बाद आस्था शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं डोमिना अपने बैग में से कपड़ा निकालती है। वो कहती है इस कपड़े को पहनने से हम सब इनविजिबल हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं नोएल उसे पैसे का ऑफर देती है लेकिन डोमिना उसे मना कर देती है। फिर हम देखते हैं पीछे से एक आदमी उनके ऊपर नजर रख रहा होता है। फिर हम देखते हैं फना को जो कि कह रही होती है कि मुझे इंसानों से नफरत है। फिर हम देखते हैं एक आदमी आता है और वो उन्हें ब्लैक बुल के बारे में बता देता है। फना गुस्से में कहती है कि मैं उन सबको मार दूंगी, और उन्होंने वीटो को भी मार डाला, मैं उन सबका हिसाब लूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब जंगल में आ जाते हैं। नोएल कहती है ये तो बहुत दर्दनाक लग रहा है। फिंडल कहता है यहाँ पे कितनी सारी क्यूट लड़कियां हैं। वो लड़की कहती है क्या तुमने एक आदमी की आवाज़ सुनी। फिर हम देखते हैं फिंडल उसका मुंह बंद कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। नोएल उससे पूछती है आखिरकार वो है क्या। डोमिना कहती है ये अपने साथियों को बुलाकर बुलेट से हमला करते हैं और ये उन्हें मार भी देते हैं। नोएल कहती है कि ये तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। डोमिना कहती है फिक्र मत करो, ये हमें देख नहीं सकता। फिर हम देखते हैं वो उसके सामने से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं वो उन तीनों की तरफ ही आ रहा होता है। आस्था बोलता है कि अब हमारी बारी है। फिर हम देखते हैं उनका कपड़ा डाली में अटक जाता है। फिर हम देखते हैं जिसका डर था वही होता है। फिर हम देखते हैं वो चीज़ उन दोनों के पास आ जाती है। फिर हम देखते हैं वो अपने साथियों को बुलाती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं और वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं वो भागने लग जाते हैं। हम देखते हैं वो लड़कियाँ बोलती ये तो आदमी है। अगले सीन में हम देखते हैं वो अपने स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करता है। फिर हम देखते हैं वो लड़कियों के पास आ जाता है। वो अपना कार्ड देते हुए कहता है मैं हूँ ब्लैक बुल का सबसे हैंडसम लड़का, लेकिन वो लड़कियाँ डर के भाग जाती है। फिर हम देखते हैं एक लड़की आती है और वो उन्हें हवा में उड़ा देती है। फिनरल कहता है मुझे कोई भी लड़की भाव नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब लोग बहुत स्पीड से जाते हैं रानी के महल में। फिर हम देखते हैं वो सब लोग रानी के महल में घुस जाते हैं। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे दूध हट जाती है। फिर हम देखते हैं आस्था उठकर देखता है। वो देखता है कि वेनेसा जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और वो जोर से चिल्लाते हैं वेनेसा। आस्था कहता है अपने गंदे पैर उससे हटाओ। वो कहती है तुम जैसे कि हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की। और वो कहती है कि मैं इस जंगल की रानी हूँ। वो कहती है वेनेसा और डोमिना ये दोनों मेरे बच्चे हैं, एक बच्ची जो कि अपनी माँ की बात नहीं सुनती है। ये हमारा आपसी मामला है, तुम लोग इससे दूर रहो। वो कहती है कि मैं इनके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। आस्था कहता है भले ही तुम रानी हो लेकिन ये मेरा सवाल का जवाब नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं आस्था भागते हुए जाता है। फिर हम देखते हैं वो अपने स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करता है। फिर हम देखते हैं वो रानी के पीछे आ जाता है। फिर हम देखते हैं रानी को पता चल जाता है और वो आस्था को पकड़ लेती है। वो रानी बोलती है एक अधूरा बच्चा जिसके पास कोई भी जादू नहीं है। आस्था बोलता है हाँ मेरे पास कोई भी जादू शक्ति नहीं है और मैं अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल भी नहीं कर पाऊंगा। रानी कहती है अच्छा तो तू वो जिसके बारे में वेनेसा बात कर रही थी। और वो कहती है कि तुम जैसे को वो क्यों ठीक करना चाहेगी, यहाँ तक कि वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार थी। और वो कहती है कि बस बदले में इसका हाथ ठीक कर दे। फिर हम देखते हैं यह सुनकर आस्था शौक हो जाता है। एंजल कहता तुम्हें विज़र्ड किंग बनना है। फिर हम देखते हैं मेरिला रानी के ऊपर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं रानी अपने कौवे की मदद से उस अटैक को रोक लेती है। फिर हम देखते हैं अचानक बहुत सारे विंड आ जाती है। फिर हम देखते हैं आस्था जमीन पर गिर जाता है। वो कहती है मैं तो बस तुम्हारा ध्यान भटका रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं आस्था उससे फिर से बोलता है अपना पैर हटाओ। रानी कहती है तुम लोग मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। फिर हम देखते हैं अचानक से उसे शौक लग जाता है। फिर हम देखते हैं फाना अपनी सेना लेकर आ जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। नोएल कहती है आखिरकार मिडनाइट सन यहाँ पर क्यों आएंगे। फिनरल कहता है क्या तुम हमें बेवकूफ़ बना रही हो। रानी कहती है मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर मैं चाहती तो मैं तुम्हें कब का मार देती, और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। फिर हम देखते हैं रानी उन्हें प्रूफ दिखाती है। रानी कौवा को ऑर्डर देती है कि बाकी लोगों को सावधान करो। कौवे उड़ते हुए जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो सब डर जाते हैं। फना के जो पास खड़ा वो कहता है रानी इस जंगल में रहती है। फना कहती है जिन्होंने वीटो को मारा था वो भी यहाँ पर ही है। फना ये भी कहती है कि मैं उन सबको मार दूंगी। फिर हम देखते हैं फना जंगल पर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं जंगल में बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। इस धमाके के कारण जंगल में आग लग जाती है। फिर हम देखते हैं वो सारी तबाही आस्था के दोस्त देख रहे होते हैं। रानी नोटिस करती है कि वहाँ पर डायमंड किंगडम वाले भी आ चुके थे। रानी कहती है कि मुझे पता था कि ये दिन आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये नहीं पता था। नोएल कहते क्या तुम मजाक कर रही हो, मतलब कि वो भी यहाँ पर ही आ रहे हैं। लेड्रोस कहता है कि मैं तो आराम से नहा रहा था और हमें इतनी इमरजेंसी में क्यों भेजा। मार्स कहता है हमें पता चला है कि मिडनाइट सन रानी के ऊपर हमला कर रहे हैं। हमें ऑर्डर मिला है कि हम इस काम का पूरा फायदा उठाएं और साथ ही में रानी को पकड़ ले। लेड्रोस कहता है ये काम तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं आस्था मार्स को देख रहा होता है। वो कहता है कि मैं इससे पहले भी फाइट कर चुका हूँ और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी है। आस्था ये भी कहता है अच्छी बात है कि ये जिंदा है। फिनरल चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो और तुम इस बात से भी खुश हो सकते हो। फिर हम देखते हैं फिनरल डरते हुए कहता है यहाँ के हालात तो बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। आस्था कहता है कि हमें रानी के जंगल को बचाना होगा। वो कहता है कि मैं उन दोनों को हराऊंगा। नोएल कहते क्या तुम अपने इन हाथों से फाइट करोगे। फिर हम देखते हैं आस्था पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मेरे हाथ में तो चोट लगी हुई है। नोएल कहती है हम तुम्हारे हाथ को ठीक करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आस्था कहता है कि मैं तो भूल ही गया था। फिर हम देखते हैं वेनेसा को धीरे धीरे होश आ रहा था। उसे कैप्टन यामी दिखाई देते हैं, लेकिन उसे थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा था। वो दूसरी बार आँख खोलती है, वो देखती है कि उसके सारे दोस्त के सामने है। वेनेसा कहती है आस्था क्या यह तुम हो। डोमिना कहती है हम आस्था का इलाज ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन तुम यहाँ पर पहले से ही थी। वह खड़ी होते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो आस्था, मैं रानी से बात करूंगी और वो तुम्हारे हाथ को ठीक कर देगी। फिर हम देखते हैं आस्था चिल्लाते हुए मना कर देता है। वो कहता है कि इसके बदले में तुम्हारी आज़ादी तुमसे छीन ली जाएगी। वेनेसा कहती है आखिरकार तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो, बस हमारे पास ये एक रास्ता है। आस्था कहता है तुम बस यहाँ पर मतलबी बन रही हो। फिर हम देखते हैं वो दोनों गुस्से में बातचीत करते हैं। फिनरल कहता है तुम दोनों शांत हो जाओ। आस्था और वेनेसा बोलते हैं चुप हो जाओ। ये सुनने के बाद तो वो रोने लग जाता है। वो रोते हुए कहता है कि आस्था मेरा जूनियर है, वो मुझे चुप रहने के लिए कैसे बोल सकता है। और वह कहता है कि मैं उसका सीनियर हूँ। आस्था मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। आस्था अपने मुंह से अपनी पट्टियाँ खोलता है, लेकिन आस्था के हाथ शराब की वजह से काले हो चुके थे। फेंजल कहता लगता है वो कुछ अजीब सा करने वाला है। फिर हम देखते हैं आस्था अपनी ग्रिमोर का इस्तेमाल करता है। वह अपनी स्वॉर्ड निकालकर खुद के ऊपर ही हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं आस्था जमीन पर नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। वेनेसा कहती है तुम ये क्या कर रहे हो आस्था, यह शराब तुम्हारे हाथों के अंदर घुस चुका है, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो पर यह खत्म नहीं होगा। आस्था कहता है तो तुम ये चाहते हो कि मेरे दोस्त मेरी आंखों के सामने मारे जाए, और वह कहता है कि मैं अपनी किस्मत को बदल दूंगा अपने हाथों से। आस्था की बात सुनने के बाद वेनेसा को कुछ याद आता है। कैप्टन यामी कहता है यहाँ रहना तुम्हारी किस्मत में है। वेनेसा कहती है यहाँ पर मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है। कैप्टन यामी कहते हैं मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी किस्मत क्यों न बदलना पड़े। कैप्टन यामी की बात सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह सोचती है कि इसने बिल्कुल कैप्टन यामी की तरह बोला है। फिर हम देखते हैं आस्था दोबारा कोशिश करता है। ये देखकर वेनेसा उसकी मदद कर देती है। वेनेसा कहती है कि हम यहाँ पर मरने के लिए नहीं आए हैं, हम भी उसी किस्मत से लड़ने आए जिससे तुम अकेले नहीं लड़ सकते। और वह कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं रुकती, तुम्हारे हाथ ठीक करवाने के बाद मैं यहाँ से निकलने वाली थी। आस्था बोलता है कि तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था ना। नोएल कहती है अगर तुम आस्था का हाथ ठीक कर सकते हो तो ठीक करो, क्योंकि तुम्हारा जंगल खतरे में और वो सबको बचाना चाहता है। मुझे पता है कि वह बेवकूफ़ है मगर वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और वह कहते हैं कि वो तुम्हारा ज़रूर काम आएगा और हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें ये तो पता है कि वह कितना ज़्यादा ताकतवर है। रानी कहती है हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। वह कहती है अच्छा ठीक है मैं उसके हाथ ठीक कर दूंगी और उसके हाथ पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना दूंगी। वेनेसा कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा बहादुर निकली नोएल, मैंने किसी को भी इस तरह रानी से बात करते हुए नहीं देखा। नोएल एटीट्यूड में कहती है कि मैं भी एक राजकुमारी हूँ। वह रोते हुए कहती है कि मेरे पैर अभी तक काँप रहे हैं। रानी अपने मन में बोलती है वो दोनों लड़कियां और साथ ही में वो एंटी मैजिक की ताकत भी मेरी है। फिर हम देखते हैं वो आस्था के ऊपर अपना मैजिक कर देती है। अगले सीन में आस्था कहता है कि आखिरकार में ठीक हो गया। आस्था सभी को दिखाता है कि मेरे हाथ ठीक हो गए। फिर हम देखते हैं आस्था फाइट के लिए तैयार हो जाता है। नोएल, वेनेसा और फिनरल ये तीनों की तीनों आस्था के ऊपर हमला कर देते हैं।
वह तीनों आस्था को किक मारते हैं। नोएल तो आस्था को मुक्के से ही मारती है। रानी कहती है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। आस्था कहता है हाँ, और वह कहता है कि तुम सब कुछ हम पे छोड़ दो। फेंजल कहता है कि डायमंड किंगडम वालों को हम पे छोड़ दो, हमारा उनसे पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। वो कहता है अच्छा ठीक है, पर मरना मत और कुछ पेन भी लो। अगले सीन में हम देखते हैं एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है। वो सारी लड़कियां कहती क्या ये वही है जिसके बारे में हमें वार्निंग दी थी। विच कहते कि हमें हमारा जंगल बचाना होगा। फिर हम देखते हैं वह सारी लड़कियां पत्थर से हमला करती है। फाना उनके ऊपर जवाबी हमला करती है। एक आदमी कहता है कि हमें उन्हें जिंदा पकड़ना है। उसकी बात सुनकर फिर हम देखते हैं सभी विचेस को पकड़ने लग जाते हैं। एक आदमी एक विच को पकड़ लेता है। तभी वहां पर आस्था आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। आस्था उससे कहता है क्या तुम ठीक हो। वह डरते हुए कहते हैं कि मुझे एक मर्द ने बचाया। और दूसरी तरफ नोएल अपनी मैजिक से आग को बुझा रही होती है। और दूसरी तरफ इंद्रेल अपने मैजिक से विचेस को बचा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक मेंबर विचेस को पकड़ लेता है। आस्था जोर से कहता है कि उन्हें जाने दो। फिनरल कहता है ठरकी कही के तुम मेरी लड़कियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इतने सारे गार्ड को देखकर तो एक कमांडर लग रहा है। आस्था कहता है वेनेसा से कि मुझे अपने जादू से ऊपर भेजो। वो कहती है कि इतनी ऊंचाई से मैं तुम्हें नीचे नहीं ला पाऊंगी। आस्था कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक रहूंगा। वेनेसा कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। इतना कहती वो उसे ऊपर भेज देती है। एक आदमी उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। फिर हम देखते हैं आस्था अपनी मैजिक से उसे काट देता है। वो दूसरा कहता है क्या यही एंटी मैजिक है, इसका मतलब इसी ने वीटो को हराया था। आस्था सभी को मारकर उसके पास जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं आस्था उन सारी लड़कियों को आज़ाद कर देता है। आस्था के पीछे से फाना आ जाती है। वो कहते हैं कि तुमने ही वीटो को मारा, मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर हम देखते हैं फाना आस्था के ऊपर हमला कर देती है। आस्था अपनी सोट की मदद से उसके अटैक को वापस उसकी तरफ भेज देता है। फिर हम देखते हैं फाना भी उसके ऊपर जवाबी हमला कर देती है। वो दोनों अटैक टकराकर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। आस्था नीचे गिर रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों उसे बचा लेते हैं। आस्था कहता है तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों। फना आस्था को देखकर उसे धमकियां देती है। आस्था रिप्लाई में कहता है कि मैं तुम्हारे अटैक को तुम्हारी तरफ वापस भेज दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।